वेलकम बैक टू माय चैनल। वही हरिहर काका की दूसरी वीडियो मैं लेकर आई हूँ, जो मैंने अब बीच में छोड़ी थी ये कहकर कि जब हरिहर काका अपने भाइयों की बीवियों से गुस्सा होकर जब उन्हें खाना नहीं मिला, अच्छा घर छोड़कर चले गए, तो उन्हें बहलाने फुसलाने कौन आ गया? ठाकुरबाड़ी के महंत आ गए और उन्हें कहने लगे कि अपनी जमीन जो है वो ठाकुरबाड़ी के नाम कर दो। सुबह होते ही हरिहर काका के तीनों भाई देवस्थान पहुंचे। वो समझ गए, तीनों भाई जो थे घर आए, अपनी बीवी से पूछा कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा तो घर छोड़कर चले गए। तो अपनी बीवी को बहुत भला बुरा कहा कि इतने मुश्किल से तो उन्हें हमने अपने कब्जे में कर रखा था और तुम लोगों ने बुरा व्यवहार किया और वो घर छोड़कर चले गए। अपनी बीवियों को डांटा और पहुंच गए सीधा देवस्थान। उन्हें पता था कि हरिहर काका वहीं होंगे। तीनों हरिहर काका के पांव में गिरकर रोने का नाटक करने लगे, अपनी पत्नियों की गलती की माफी मांगने लगे और कहने लगे कि वे अपनी पत्नियों को उनके साथ किए गए हर तरह के व्यवहार की सजा देंगे। ठीक है, ये नाटक हो रहा था, ड्रामा हो रहा था, दोबारा ले जाना चाह रहे थे। अब बेचारे हरिहर काका जो थे वो इमोशनल अटैच थे सबसे, तो हरिहर काका के मन में दया आ गई। ठीक है, और वो फिर से घर कहाँ चले गए? घर वापस लौट गए अपने। जब अपने भाइयों के समझाने के बाद हरिहर काका वापस आए, तो घर में और घर वालों के व्यवहार में उन्होंने थोड़ा सा बदलाव देखा कि सब लोग उन्हें अच्छे से पूछ रहे। ठीक है, वो खुशी खुशी रहने लगे। घर के सभी छोटे बड़े सभी लोग हरिहर काका का आदर सत्कार करने लगे। तो हरिहर काका को भी लगा कोई बात नहीं, हो जाती है गलतियां, अब तो ये मेरे साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, तो बेचारे वो रहने लगे। अब गांव के लोग जब भी कहीं बैठते तो बातों का ऐसा सिलसिला चलता कि जिसका कोई अंत ही नहीं था। हर जगह बस उन्हीं की बातें हो रही थी। किन्हीं की बातें हो रही थी? हरिहर काका। कुछ लोग कहते कि हरिहर काका को अपनी जमीन भगवान के नाम लिख देनी चाहिए, इससे उत्तम और अच्छा कुछ नहीं हो सकता। इससे हरिहर काका को कभी न खत्म होने वाली प्रसिद्धि प्राप्त होगी। इसके विपरीत कुछ लोग कहते कि भाई का परिवार भी तो अपना ही परिवार होता है, अपनी जायदाद उन्हें न देना उनके साथ अन्याय ही होगा। तो दो मत हैं, यानी कि जो गांव के लोग हैं आधे बटे हुए हैं। आधे ये कह रहे हैं कि जो जमीन है उनके नाम वो ठाकुरबाड़ी को दे दे, और आधी जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं कि जो उनके नाम जमीन है वो अपने भाइयों को ही दे दे, वो भी तो उनका अपना परिवार है। अपनी जायदाद उन्हें न देना उनके साथ अन्याय होगा, ये कह रहे हैं। हरिहर काका के भाई उनसे प्रार्थना करने लगे कि वे अपने हिस्से की जमीन को उनके नाम लिखवा दें। इस विषय पर हरिहर काका ने बहुत सोचा और अंत में एक परिणाम पर पहुंचे कि उनके जीते जी, उनका परिणाम क्या मतलब लास्ट उनका उनका जो था, मतलब उनका निर्णय ये था कि उनके जीते जी वह अपनी जायदाद का स्वामी यानी कि अपना हकदार, जमीन का हकदार वो किसी को नहीं बनाएंगे अपने जीते जी, फिर चाहे वह उनका भाई हो या मंदिर का महंत। उनका ये अंतिम निर्णय था, क्योंकि उन्हें अपने गांव और इलाके के वे कुछ लोग याद आए जिन्होंने अपनी जिंदगी में ही जायदाद को रिश्तेदारों के नाम करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली थी। जानवरों की तरह उन्होंने अपनी जिंदगी बना ली थी, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं था। हरिहर काका बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु उन्हें अपने जीवन में एकदम हुए बदलाव को समझने में कोई गलती नहीं हुई। उन्होंने फैसला कर लिया कि जीते जी किसी को भी वो अपनी जमीन नहीं देंगे, किसी के नाम नहीं लिखेंगे। उनका ये फैसला था अटल। अब ये फैसला जो है किसी को भी पसंद नहीं आया। लेखक कहता है कि जैसे जैसे समय बीत रहा था, महंत जी की परेशानियां बढ़ती जा रही थी। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने हरिहर काका को फंसाने का जो जाल फेंका था, हरिहर काका उससे बाहर निकल गए। अब बेटा उन्होंने क्या जाल फेंका था बताइए जरा कमेंट बॉक्स में फटाफट। क्या जाल फेंका उन्होंने? ये हम सबको पता है। ठीक है, हरिहर काका उससे बाहर निकल गए। आधी रात के आसपास देव स्थान के साधु संत और उनके कुछ साथी भाला गंडासा और बंदूकों के साथ अचानक ही हरिहर काका के आंगन में आ गए। इससे पहले हरिहर काका के भाई कुछ सोचे और किसी को अपनी सहायता के लिए आवाज लगाकर बुलाएं, तब तक बहुत देर हो गई थी। हमला करने वाले हरिहर काका को अपनी पीठ पर डालकर कहीं गायब हो गए। वे हरिहर काका को देव स्थान ले गए। एक और तो देव स्थान के अंदर जबरदस्ती हरिहर काका के अंगूठे का निशान लेने लगे और पकड़कर समझाने का काम करने लगे। तो वहीं दूसरी ओर हरिहर काका के तीनों भाई सुबह होने से पहले ही पुलिस की जीप लेकर देवस्थान पहुंच गए और समझ गए थे कि उन्हें किडनैप किया गया है। तो बेटे अभी तक किडनैप तक छोड़ती हूँ ये वीडियो, आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। शुभ रात्रि।